CLU के बारे में, चेंज ऑफ लैंड यूज़, और जो बिल्डर्स हैं या डेवलपर्स हैं बेसिकली उन्हें क्यों इससे डर लगता है, क्या क्या चीज़ें वो ध्यान में रखते हैं किसी प्रोजेक्ट को मार्केट में लेके आने से पहले। तो चेंज ऑफ लैंड यूज़ बेसिकली कि अगर कोई लैंड है उसकी गवर्नमेंट से हमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इस लैंड को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट हमें परमिशन दे देती है तो हम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है सिटीज़ के बाहर, तो वहाँ पे जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अगर हम मोहाली से थोड़ा सा साइड पे जाएँ, लांडा रोड पे जाएँ, खरड़ की तरफ जाएँ, है ना, बनूड़ की तरफ जाएँ, तो ये सारी परमिशन हमें गवर्नमेंट से मिलती है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि ये एज़ अ परमिशन हमें सरकार से लेनी पड़ती है। इस परमिशन को लेने के लिए जो गवर्नमेंट की बॉडी है वो गमाडा और डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल रहती हैं परमिशन देने के लिए। तो एक देख लेते हैं कि CLU है क्या और इसका प्रोसेस क्या है, अप्रूवल कैसे मिलती है। तो जैसे मैंने बताया कि हम लीगली ऐसे कोई भी सोसाइटी नहीं बना सकते या कोई कमर्शियल मॉल नहीं बना सकते अनलेस अनटिल गवर्नमेंट हमें उसके लिए ग्रांट नहीं करती है। हमें एक CLU सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से लेना होता है। और वो किस बेसिस पे हमें मिलता है, वो हमें मिलता है कि अगर गवर्नमेंट ने प्लान किया है, जैसे अभी मास्टर प्लान मोहाली का आया है 2031, जिसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी एरिया को ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन, तो वो मेंशन किया है, जिसमें गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि एक जो शहर है बेसिकली वो किस तरह से आने वाले टाइम में प्लान करके बसेगा, कहाँ पे फैक्ट्रीज़ होंगी, कहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चलती हैं। अगर वो लैंड जिसके लिए हम गवर्नमेंट से बात करने जा रहे हैं, अगर वो लैंड ग्रीन जोन में आता है तो वहाँ पे हमें इजीली एक सोसाइटी की, रेजिडेंशियल सोसाइटी की परमिशन मिलने के चांस काफ़ी हाई है, मिल जाएगी। अगर मैं उस ग्रीन जोन में बात करूँ कि मुझे कमर्शियल प्रॉपर्टी बनानी है, कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना है, तो चांस ही नहीं है कि हमें गवर्नमेंट परमिशन देगी, क्योंकि उन्होंने अपने प्लान में पहले ही बताया है। तो अप्रूवल के लिए सबसे पहले हमें गमाडा के पास अपने लैंड रिकॉर्ड लेके जाने हैं, फ़र्द या जमाबंदी गवर्नमेंट चेक करेगी उसे कि वो मास्टर प्लान 2031 के अंदर आता है। फिर अगर वो आता है तो उसे अप्रूवल मिलेगी। अगर वो रेजिडेंशियल है और ग्रीन जोन में आता है तो परमिशन मिल जाएगी। अगर हम उस ग्रीन जोन में फैक्ट्री बनाना चाहते हैं तो CLU हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं कि जो एक बिल्डर है, डेवलपर है, वो बेसिकली CLU से फेयर भी क्यों करते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली 2025 पिछले साल ही एंड तक और अभी नया साल 2026 की स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है रूल कि पहले अगर किसी का लैंड था तो उस लैंड के ऊपर अगर मैं सिर्फ 25% ही ओनरशिप लेके पैसे देके वहाँ पे जाके गवर्नमेंट को बोल सकता था कि मुझे इसके ऊपर CLU सर्टिफिकेट चाहिए, मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लेके आना चाहता हूँ। बट गवर्नमेंट ने अभी रूल बनाया है कि अनलेस अनटिल आप उसको 100% ऑन नहीं करते, आप खुद उसके ऑनर नहीं हैं, तो आप उसके लिए CLU सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। तो इसमें जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो बिल्डर्स के लिए आया है कि उन्हें काफ़ी बड़ी अमाउंट अप फ्रंट प्रोजेक्ट से पहले ही ब्लॉक करके रखनी पड़ेगी। दूसरा इन्होंने जो मेजर चेंज आया है वो बेसिकली आया है फ़ी हाइक कर दी है, सरकार ने पैसे बढ़ा दिए हैं। अब वो अगर CLU सर्टिफिकेट देती है या उस लैंड के ऊपर प्रोजेक्ट के लिए परमिशन देती है तो उसकी जो फ़ीस है बेसिकली वो 250% से 400% कर दी गई है। जहाँ ₹1 लग रहा था वहाँ ₹2.5 ₹4 लग रहे हैं। 10 लाख जहाँ पहले लग रहे थे आज 25 लाख 40 लाख रुपए लग रहे हैं। और सबसे बड़ा रिस्क की अगर मैं बात करूँ, रिस्क यही है कि जैसे ये 10 एकड़ लैंड है, अगर उसके ऊपर कोई स्मॉल पैच अगर ऐसा है जिसकी कोई डिस्प्यूट है, तो वो 10 एकड़ के प्रोजेक्ट में अगर छोटा सा एरिया जिसके ऊपर अभी डिस्प्यूट है तो वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब कर देगा। दूसरा बात कर लेते हैं फॉर्जरी की। बेसिकली जो फेक डॉक्यूमेंट्स और ये चीज़ें हैं CLU लेने के लिए, अभी सेक्टर 102 में ये केस हुआ था जहाँ पे प्रोजेक्ट को लेकर वहाँ पे फेक लेटर्स दे दिए थे गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट ने फिर उसके ऊपर एक्शन लिया और वो रुका। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, पंजाब कैंसल्स पार्ट ऑफ CLU ग्रांटेड टू डेवलपर। ये न्यूज़ सितंबर 5 2025 की है, पिछले साल के सितंबर की ही न्यूज़ है बेसिकली। इसमें मेजरली अगर मैं बात करूँ तो 200 इन्वेस्टर थे जो बेसिकली स्टक हो गए थे। 250 करोड़ प्लस से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है, लोगों के पैसे फंस गए थे, कोई पोजेशन नहीं मिला उनको, इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो ये सारे चैलेंजेस फिर एंड ऑफ द डे एक यूज़र ही बियर करता है। तो इन सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए हैं, वो हमें फॉलो करने हैं। थैंक यू सो मच।